बच्चों को बुरा न बनाएं। बच्चों को बुरा न बनाएं। बच्चों को बिगाड़ने में कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। बच्चे जब तक पढ़ाई करते हैं, जितने वर्ष तक पढ़ाई करते हैं, बच्चे को कोई भी हाई-फाई मल्टीमीडिया सेल फोन न दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अब से अगर पीछे की ओर देखें, भूतकाल में झांक कर देखें तो करीब सन 1985 के आसपास कोई सेल फोन का चलन नहीं था और बच्चे मेहनत से पढ़ते थे। जहाँ स्कूल में 6 घंटे पढ़ाई होती थी, वही बच्चों को जो होमवर्क मिला था, बच्चे होमवर्क करने के बाद भी 3 से 4 घंटे अपने बलबूते पढ़ाई करते थे। किसी भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज आप किसी भी बच्चे को देख लो, अगर पढ़ाई करता है, बच्चे मनोरंजन का सहारा लेते हैं, कान में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हैं। अब आप बताएं, क्या बच्चा सफल होगा? आप चाहते हैं मेरा बच्चा 85% लाए। पता चला बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, 40% अंक प्राप्त किए हैं, जिसकी वजह से बच्चे को मम्मी पापा की डांट का शिकार होना पड़ता है। अगर हम अपने बच्चे को सेल फोन और एलसीडी से 16 वर्ष के लिए दूर रखें तो क्या हमारी इज्जत कम हो जाएगी? नहीं, इसमें बच्चों का भला है और आपका भी भला है। कैसे? सबसे पहले आपके घर में एलसीडी देखने में एनर्जी खर्च होती है, न देखने से एनर्जी बचती है। जो एलसीडी आपके बच्चे लगातार देखते हैं, उसे नहीं देख पाएंगे। इस तरह से आप 2 चीजों में फायदा ले सकते हैं। एनर्जी बची, ज्यादा समय तक टीवी देखने से बच्चों की आंखों की रोशनी कम होती है। आंखों की रोशनी को सेफ रखने के लिए एलसीडी और मोबाइल से 16 साल तक दूर रखना है। इन सब चीजों को न देखने से बच्चे में शिक्षा के प्रति सुधार होगा। बच्चे अच्छे अंकों से स्कूल और कॉलेज टॉप करेंगे। बच्चे टॉप करेंगे तो माँ बाप और टीचर का कद ऊंचा होगा। बच्चे के साथ साथ स्कूल का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा। बच्चे के साथ साथ मम्मी पापा का भी सम्मान होगा। बच्चे गलती करें तो प्यार से समझाए, गुस्से से नहीं। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। गुस्सा हमारी सहनशक्ति पर भारी होता है, इसीलिए अपने आप पर धैर्य रखें। बच्चों को सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मैं यह नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को एलसीडी से दूर रखें। बच्चों को कुछ समय के लिए देखने दें। मोबाइल 144 विजय असफलता पर दे। मल्टीमीडिया फोन न दें ताकि कॉल ही कर सकें। बच्चों की आज़ादी में मोबाइल और एलसीडी ने जहर घोल दिया। अगर बच्चों को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छी नौकरी करनी है तो कुछ समय के लिए बच्चों को इनसे दूर रखें। एलसीडी देखिए जरूर, बच्चों के साथ बैठकर देखें। अगर बच्चों को अपनी लाइफ में एक सफल इंसान, सफल व्यक्ति बनना है, आप खुद देख ले, हमारे और हमारे बच्चों की जिंदगी में एलसीडी और मोबाइल जहर उगल रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं। बच्चे मोबाइल मल्टीमीडिया फोन में बीएफ मूवी, बीफा मूवीज, फोटो देखते हैं, जिसके कारण बच्चों के दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है। पढ़ाई से हटकर नकारात्मक चीजों की तरफ दिमाग घूम जाता है। फिर हम कहते हैं हमने बहुत अच्छे कॉलेज में, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था, फिर हमारा बच्चा फेल क्यों हो गया? बच्चे अपने दोष को स्वीकार नहीं करते और आरोप लगाते हैं स्कूल पर, टीचर पर। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, स्कूल का टीचर सही नहीं है जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। अगर नकारात्मक बातें करनी, सेल फोन की आज़ादी, बच्चे इन सारी नकारात्मक चीजों का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा में फेल होता है। माँ बाप का बच्चों पर कंट्रोल न होना, बच्चों को बढ़ावा देना, इन सारी चीजों से बच्चा नकारात्मक, नेगेटिव का शिकार हो जाता है और बच्चे उल्टे पुल्टे काम करना शुरू कर देता है। बच्चों को बढ़ावा मिलेगा तो आप कितने अच्छे से अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाए, बच्चे कभी सफल नहीं होंगे जब तक बच्चों को इन सब चीजों की आज़ादी मिलती रहेगी। बच्चा कभी पढ़ाई में मन लगाकर नहीं पढ़ेगा। इन सब के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। बच्चों से सकारात्मक बातें करें,
सकारात्मक बातों से बच्चा आगे बढ़ सकता है। हमें बच्चे की नकारात्मक बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चा ऐसी बातें करता क्यों है? कहीं न कहीं कमी हमारे स्वयं में है, किसी और में नहीं। हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते और बच्चे को दोषी ठहरा देते हैं। बच्चों को केवल स्कूल के प्रति, टीचर के प्रति अच्छी बातें सिखाएं और कहे, बेटा, टीचर अगर स्कूल नहीं आया है तो अपना आगे का अध्याय पूरा करें, क्लासरूम से बाहर न जाए। ऐसा हुआ तो मैं गारंटी देता हूँ आप 100% पास हो जाएंगे। तब देखना आपके घर वालों के चेहरे पर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। फिर आप शिक्षा में अव्वल नंबरों से स्कूल टॉप कर जाओगे। 145 विजय असफलता पर। प्रिय दोस्तों, बर्बादी के 5 आइटम शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, अफीम, ये 5 आइटम हमारी जिंदगी को तबाह करते हैं। ये 5 आइटम हम आने वाली जनरेशन को देकर जाते हैं। ये 5 आइटम है जो हमें सफल होने से रोकते हैं। ये 5 आइटम हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। इन 5 आइटम को त्यागने से हम लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। SSS मनोज कुमार। शराब पीने वाले झूठ बोलते हैं। 1. शराब पीने वाले झूठ बोलते हैं। शराब का नशा करने वाले गलत रास्ता बताते हैं। समाज में अपनी एकता को बरकरार रखना है, इनसे दूर रहें। एकता को बरकरार रखना है, इनसे दूर रहें। इनसे हमेशा सावधान रहें तो आपकी एकता बनी रहेगी। कितना भी नशा करने वाले क्यों न हो, आपकी एकता को नहीं तोड़ सकता अगर आप नशे से दूर हैं। धूम्रपान, शराब और तंबाकू का इस्तेमाल न करें, ये चीज आपकी जनरेशन को तबाह कर देंगी। इन चीजों को छोड़ दो, आप गुलामी से मुक्त हो जाओगे। जब तक आप इन चीजों को खाते रहोगे, पीते रहोगे, आप इन्हीं के गुलाम बनकर रह जाओगे। ये सारी चीज व्यक्ति को गुलाम बनाने के लिए बनाई गई हैं। जिस दिन आपने इन सारी चीजों को त्याग दिया, वो दिन आपकी जिंदगी का सुनहरा दिन होगा। 2